मैं आपको बेसिक बताऊं, ये कुछ सब्जेक्ट होते हैं जिनसे पेपर बनता है। इस्लामियात, पाकिस्तान स्टडीज़, इसके अलावा जनरल नॉलेज, इंग्लिश, उर्दू और मैथमेटिक्स। ये 4-5 जो है बेसिक सब्जेक्ट्स हैं। और इनका लेवल भी वैसे तो लिखा होता है कि मैट्रिक लेवल का होगा, लेकिन मेरा गैस ये है कि मैट्रिक से थोड़ा अबव ही होता है, यानी कि इंटर लेवल का पेपर बना हो। तो पास तो आपको पता है 100 में से 33 वाला ही होता है। लेकिन इंटरव्यू के लिए उनको बुलाया जाता है जिनके रिटन टेस्ट में हाईएस्ट नंबर होते हैं। पेपर आसान बना हो ना तो मेरिट ज़्यादा बनता है हमेशा। अगर पेपर थोड़ा सा मुश्किल हो तो फिर मेरिट ज़्यादा नहीं बनता। अगर आपने तैयारी की है, फिर वो चाहे फिर मारूजी हो या फिर इंशाया हो, तो आपको टेंशन नहीं होगी। सिलेबस क्या होगा पंजाब पुलिस कांस्टेबल जॉब्स 2024 के लिए, ये आज का हमारा टॉपिक है। इसको हम डिस्कस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे मैसेज करके ये पूछ रहे हैं कि पंजाब पुलिस कांस्टेबल जॉब्स 2024 जो अनाउंस हुई हैं उसके लिए सिलेबस क्या होगा। यानी कि आपको पता है कि अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करा दिए, इसके बाद आपका कागजाती का टेस्ट होगा, फिर आपका जो है रनिंग टेस्ट होगा। जो कागजाती और रनिंग में पास हो जाएंगे फिर उनका रिटर्न टेस्ट होगा। तो रिटर्न टेस्ट का सिलेबस क्या होगा, इंशाया कितने नंबर का होगा, मारूदी कितने नंबर की होगी, बहुत सारे सवालात जो लोग पहली दफ़ा पंजाब पुलिस में अप्लाई कर रहे हैं, ये उनके सवालात हैं। उन सवालात के जवाबात वन बाय वन हम देंगे। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके सवाल का जवाब दूंगा या फिर कमेंट में ही आपको उसका रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। तो सिलेबस की अगर हम बात करें तो 2023 में जो पेपर हुआ है, जो पिछला पेपर हुआ है, तो उसमें पेपर ये था कि 40 नंबर की मारूदी थी, 2 नंबर की एक मारूदी, ठीक है। तो 80 नंबर इसके हो गए और 20 नंबर के 2 मजमून थे। एक माई बेस्ट टीचर था, एक और जो है ना वो ऐसे दिया हुआ था। जो पास्ट पेपर है 2023 का वो भी मैं अपलोड कर दूंगा किसी वीडियो में, उससे भी आप आइडिया लगा सकते हैं। तो लास्ट टाइम जो पेपर हुआ था उसका सिलेबस इस तरह से था, यानी कि 40 MCQ 80 नंबर के और 20 नंबर की का इंशाया, जिसमें आपने ऐसे वगैरह लिखना होता है, ठीक है। 100 नंबर का पेपर होता है। और कितने वाला पास होता है इसमें अगर हम देखें तो पास तो आपको पता है 100 में से 33 वाला ही होता है। लेकिन इंटरव्यू के लिए उनको बुलाया जाता है जिनके रिटन टेस्ट में हाईएस्ट नंबर होते हैं। यानी कि अगर जो है ना 50 सीटें हैं आपके ज़िले में, बहावलपुर में, बहावल नगर में या रावलपिंडी, जिस ज़िले से भी आप बिलोंग करते हैं, वहाँ पे 50 सीटें हैं। तो तकरीबन जो टॉप पे 100 बंदे होंगे ना, उनको वो इंटरव्यू के लिए बुला लेंगे। 100 को बुला सकते हैं या 1:3 रख सकते हैं, यानी कि एक सीट के लिए 3 लोगों को वो शॉर्ट लिस्ट करेंगे। तो मतलब ये है कि अगर 50 सीटें हैं तो 150 बंदा, अगर 1:3 करते हैं तो ठीक है, 150 बंदे को बुलाएंगे। और उसमें से फिर मोस्टली जिनके रिटर्न में अच्छे नंबर होते हैं ना, तो इंटरव्यू में उनका वो ज़्यादा मसला नहीं होता, वो सिलेक्ट हो जाते हैं। यानी कि अगर आपके 50 से अबव हैं, 50-60 से अबव है ना, तो आपकी सीट कंफर्म है, ठीक है। तो इंशाल्लाह जो है आप भी इस तरह सेलेक्ट हो जाएंगे अगर आप 60-70 से ऊपर अबव नंबर लेते हैं, और ये पॉसिबल है। अगर आप इस चैनल से कनेक्ट रहेंगे, मैं आपको गाइड करता रहूँगा तैयारी के बारे में, सिलेबस के बारे में, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अगर हम बात करें कि 2022 में जो पेपर हुआ था, 2021 की वो सीट्स थी जिनमें हम सेलेक्ट हुए थे, 2021 में वो सीट्स आई थी और 2022 में जाके उनका पेपर हुआ था। तो वो पेपर बहुत मुश्किल था, शायद आप में से किसी ने देखा हो। उसमें ये था जैसे हम 9th का पेपर देते हैं ना, सारा वो लिखने वाला ही था। इस्लामियात थी जिसकी ट्रांसलेशन करनी थी, और उर्दू के भी सवालात थे, उर्दू मज़ामीन था, मुकालमा था, ऐसे था। इस तरह MCQs थे लेकिन बहुत कम थे, 20 MCQs थे तकरीबन, और बाकी 80 नंबर का जो है ना वो हमने लिखा था। और इस तरह से वो पेपर काफ़ी टफ था और मेरिट भी जो है ना ज़्यादा नहीं बना था। यानी कि जब पेपर आसान बना हो ना तो मेरिट ज़्यादा बनता है हमेशा। अगर पेपर थोड़ा सा मुश्किल हो तो फिर मेरिट ज़्यादा नहीं बनता। तो इस तरह से है, होपफुली ये है। अच्छा, कुछ जो है ना अब सिलेबस, अगर हम बात करें सिलेबस की, तो कुछ लोग जब ये एडवर्टाइजमेंट आया है 2024 का, ठीक है, उसमें जो है ना ये लिखा हुआ है कि 25% इसमें से टेली कम्युनिकेशन होगा। ये आपके लिए नहीं है,
टेली कम्युनिकेशन मीन वायरलेस ऑपरेटर की जो सीट्स आती हैं तो उसमें से वो 25 मार्क्स रख लेते हैं सिर्फ टेलीफोन ऑपरेटर में से, या जो है उस सिलेबस में से रखते हैं। बाकी जो जनरल कांस्टेबल के लिए, ड्राइवर कांस्टेबल के लिए या ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए, तो इसमें इस तरह से नहीं है। इसमें सिर्फ मैं आपको बेसिक बताऊं, ये कुछ सब्जेक्ट होते हैं जिनसे पेपर बनता है। इस्लामियात, पाकिस्तान स्टडीज़, इसके अलावा जनरल नॉलेज, इंग्लिश, उर्दू और मैथमेटिक्स। ये 4-5 जो है बेसिक सब्जेक्ट्स हैं। और इनका लेवल भी वैसे तो लिखा होता है कि मैट्रिक लेवल का होगा, लेकिन मेरा गैस ये है कि मैट्रिक से थोड़ा अबव ही होता है, यानी कि इंटर लेवल का पेपर बना होता है। लेकिन अगर आप तैयारी करते हैं, अगर आपने बीएस किया है और आपने तैयारी नहीं की, तो मेरे ख्याल से आपके सेलेक्ट होने के चांसेस कम है। लेकिन अगर आपने मैट्रिक किया है या एफए एफएससी किया है और आपने तैयारी करके पेपर दिया है, तो आपके चांसेस बढ़ सकते हैं। तो ये कुछ कन्फ्यूजन थी, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। बाकी ये है कि इन्हीं सब्जेक्ट्स को हम जो है फॉलो करेंगे, इन्हीं में हम जो है रिटन टेस्ट की भी तैयारी करेंगे। मैं वीडियोस भी अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा रिटन टेस्ट की प्रिपरेशन के बारे में। आपको सिलेबस के बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, चाहे आप ड्राइवर कांस्टेबल पे अप्लाई कर चुके हैं या ट्रैफिक असिस्टेंट में, या फिर पंजाब पुलिस कांस्टेबल के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है। तो ये हमारी वीडियो थी सिलेबस के बारे में। यानी कि इन शॉर्ट अगर हम कहें तो ये 5-6 सब्जेक्ट्स हैं जिनको हमने कवर करना है और इन्हीं से ही पेपर बनना है। और पेपर की रेशो देखें तो अगर लास्ट टाइम को अगर हमने, जैसे मैंने बताया है कि 80 नंबर की मारूजी थी और 20 नंबर का इंशाया था, होपफुली इस दफ़ा भी वो इसी को ही फॉलो करें। ऐसा ही होगा, 20 या 30 नंबर का इंशाया होगा, बाकी आपकी मारूजी होगी। तो अगर आपने तैयारी की है, फिर वो चाहे फिर मारूजी हो या फिर इंशाया हो, तो आपको टेंशन नहीं होगी। हम ज़्यादा फोकस करेंगे मारूजी पे। जो एमसीक्यूज़ हैं हमारे बेसिक सब्जेक्ट्स के, तो उनको हम कवर करके सिलेबस के मुताबिक वीडियोस बनाएंगे। इस चैनल पर मैं अपलोड करूंगा, मैं आपको समझाऊंगा। मैथमेटिक्स के भी वीडियोस हैं मेरे पास, करंट अफेयर, सारा कुछ। तो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने तैयारी किस डायरेक्शन में करनी है।